Hello students, how are you? I hope you all are very well. My name is Sohit and welcome to Strength Education Point. Today we are going to discuss about the chapter taken from class 10th bio life processes and to talk about the topic nutrition. Students, when we talk about nutrition, then what comes to your mind? What do you think about nutrition? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण, और सभी जीव जंतुओं को इस प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। जब तक आपके शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक आपका शरीर कार्य नहीं करेगा। जैसे एक खिलौना होता है, खिलौने में आप चाबी भर देते हैं और खिलौना चलने लगता है। ऐसा हमारे शरीर के साथ तो नहीं हो सकता। हमारे शरीर में चाबी भर दी जाए 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए वो चलता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जिसको फुलफिलमेंट किया जाता है न्यूट्रिशन के द्वारा, यानी पोषण के द्वारा। चाहे कोई एक कोशिकीय अमीबा हो या बहुकोशिकीय जंगल में पाए जाने वाला हाथी ही क्यों ना हो, सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जो कि न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा पूरी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, vitamins and water by an organism, as well as the utilization of these nutrients by the organism। मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन का मतलब, जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो हम उन न्यूट्रिएंट्स को अपने ब्लड तक पहुंचाते हैं। तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके ब्लड तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात और भी है कि जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं होता है। जैसे जैसे स्पीसीज कैटेगराइज होते जाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस भी बदलता जाता है। अब हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में न्यूट्रिशन को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास डाइजेशन सिस्टम होता है। लेकिन बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो लेवल पर देखे जाते हैं, उनकी बॉडी न्यूट्रिशन को इनटेक करने के लिए अलग तरह से काम करती है क्योंकि उनके पास डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बच्चों आप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? सन से सनलाइट लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर ही फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो न्यूट्रिशन जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है, उसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।